एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडर होटल था। लोग कहते थे उसमें भूत रहता है। एक रात एक लड़का उस होटल में गया और वहां एक कमरे में रुका। लड़के ने सोचा वह वहां पूरी रात रुककर सुबह वहां से चला जाएगा, लेकिन जैसे ही लड़का सोने लगा तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा होकर उसे पुकार रहा हो। लड़के ने दरवाजा खोला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लड़के ने सोचा शायद ये आवाज उसके दिमाग का वहम है। थोड़ी देर के बाद फिर से उसे आवाज आती है, लेकिन वो लड़का उस आवाज पर ध्यान नहीं देता है। अचानक से लड़के को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। तभी वो अचानक से देखता है कि कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया है। लड़के ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लड़के ने सोचा शायद दरवाजा पुराना होने की वजह से जाम हो चुका है। दरवाजा खोलते खोलते लड़के ने फिर से एक आवाज सुनी। लड़का उस आवाज को इग्नोर करके दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। लड़का अंदर आने के बाद देखता है तो उसके कमरे की दीवार पर एक लड़की की तस्वीर है। लड़के ने उस तस्वीर को देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। तस्वीर में लड़की की आंखें लड़के को घूर कर देख रही हैं। लड़के को लगा जैसे वो लड़की उसके पास आ रही है। लड़के ने उस तस्वीर को उतारने की पूरी कोशिश की लेकिन तस्वीर उतर नहीं रही थी। लड़के ने सोचा शायद तस्वीर एक जादुई तस्वीर है। लड़के ने अपनी पूरी ताकत से वो तस्वीर को उतारने की कोशिश की लेकिन तस्वीर उतर ही नहीं रही थी। लड़के ने तस्वीर को उतारते हुए एक और आवाज सुनी जो कह रही थी अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते हो। लड़का डर से पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। लड़के ने उस आवाज को फिर से अपना दिमाग का वहम समझकर फिर से उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन लड़के को वो आवाज बार बार सुनाई दे रही। तभी लड़के ने वहाँ से जाने का फैसला किया लेकिन लड़का उस होटल से जा ही नहीं पा रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि वो उस होटल में हमेशा के लिए फंस चुका है। अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। लड़का घबराकर चिल्लाने लगता है लेकिन लड़के के चिल्लाने की आवाज होटल के बाहर नहीं जाती है। लड़के की आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस ने होटल में उस लड़के को तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो लड़का पूरे होटल में कहीं पर भी मिलता नहीं है। गाँव वालों ने कहा कि वो लड़का इस होटल के भूत का शिकार हो चुका है। उसके बाद उस होटल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया और लोगों ने उस होटल से दूर रहना शुरू कर दिया। गांव वालों का कहना था कि आज भी उस लड़के की रात में चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो किसी न किसी को मदद के लिए पुकार रही है। जो कोई भी उस होटल में जाता है लौटकर वापस कभी नहीं आता है। कुछ सालों के बाद एक साहसी लड़की ने उस होटल में जाने का फैसला किया। लड़की ने सोचा कि वो उस लड़के की आत्मा को शांति दिलाएगी और उस होटल के रहस्य को सुलझाएगी। एक दिन लड़की उस होटल में जाती है और उसमें अपनी खोज शुरू कर देती है। लड़की के होटल पहुंचने पर उसे एहसास होता है कि जैसे कि उसके साथ कोई और भी है, लेकिन उसे अपने अलावा वहां पर कोई और दिखाई नहीं देता था। लड़की ने खोज करते करते एक अजीब सी आवाज सुनी। लड़की ने उस आवाज को अपने दिमाग का वहम समझकर उसे भूल गई। लड़की अपना कैमरा निकालती और होटल की फोटो खींचने लगती है। जब लड़की ने उन तस्वीरों को देखा तो उसे एक एहसास हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब है। लड़की एक जगह शांति से बैठ जाती है और सोचती है कि वो इस होटल के रहस्य को सुलझा कर ही रहेगी और उस लड़के की आत्मा को शांति दिलाएगी। लड़की ने उस होटल को और भी गहराई से खोजना शुरू कर दिया। लड़की पूरे होटल में घूमते घूमते कमरे में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सी डायरियां रखी थी। लड़की ने उन डायरियों को पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था कि इस होटल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को एक लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन प्रिया के प्यार को समाज ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन प्रिया ने अपने प्रेमी को अपने होटल में बुलाया और उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। लड़की ने उस डायरी को पढ़कर महसूस किया कि प्रिया की आत्मा आज भी इस होटल में भटक रही है। लड़की को प्रिया की डायरी पढ़कर उस पर दया आ जाती है। उसने सोचा कि वो प्रिया की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। लड़की शांति से एक जगह बैठ जाती है और प्रिया की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। लड़की ने प्रिया से पूछा कि वो क्या चाहती है। तभी प्रिया की आत्मा ने आवाज दी कि वो अपने प्रेमी से मिलना चाहती है। उस लड़की को प्रिया की डायरी में उस लड़के की फोटो मिली। अगले दिन से लड़की ने प्रिया के प्रेमी को खोजना शुरू कर दिया। उस लड़की ने उस फोटो को सभी जगह पर दिखाया और उस लड़के को खोजना शुरू किया। एक दिन अचानक से उस लड़की को वो लड़का मिल जाता है जो प्रिया के पिछले जन्म का प्रेमी था। लड़की ने उस लड़के को प्रिया के बारे में सब कुछ बताया। लड़के को यह सुनकर बहुत दुख होता है। लड़की ने उस लड़के से कहा, एक बस तुम ही हो जो प्रिया की आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो।
लड़का लड़की की बात मान जाता है। प्रिया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हाँ कर देता है। रात होने के बाद वे दोनों होटल पहुंचते हैं। प्रिया अपने प्रेमी को देखकर खुश हो जाती है और उससे बातें करने लगती है। प्रिया अपने प्रेमी से मिलने के बाद उस लड़की को धन्यवाद करती है और हमेशा के लिए उस होटल को छोड़कर चली जाती है। लड़की उस होटल को छोड़कर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसने महसूस किया कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। उसने एक वर्षों से भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाई है और उस होटल का रहस्य सुलझाया है। उस दिन के बाद से उस होटल में आज तक कोई भी घटना नहीं हुई। अब उस होटल की मरम्मत करवाकर उसका नाम बदल दिया गया। अब लोग वहाँ खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।